नमस्कार साथियों, मैं कुशल चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आपके चैनल एक्सपर्ट कुशल गुरु पर अपनी क्लास लेकर। माफ़ी चाहते हैं कि आपकी कुछ महीने क्लास बंद रही। उसका रीज़न था मेरे भाई कि हम ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। हमारा एक ऐप है, उस पर हम ऑनलाइन क्लास डालते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं। वहाँ हम बच्चों को अपना जो भी क्लास है वो प्रोत्साहित करा रहे थे, लेकिन अब आपकी ऑफलाइन क्लासें कंटिन्यू आएंगी। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि जो आपकी क्लास है ऑफलाइन नहीं डल पाई, वो बीच में ही टॉपिक रह गए। लेकिन एक बार फिर से हम शुरुआत से टॉपिक वाइज आपकी ग्रामर का एक एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन आपके रिवीजन के साथ और एक एक बेहतरीन टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा जो आपकी ग्रामर के लिए इतना प्रॉफिटेबल साबित होगा कि वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह होगा। जैसे आपने युग जाना है, एक महाभारत युग था जिसे दुनिया का महाकाव्य कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जो किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। उसी की तरह उसमें आप एक ब्रह्मास्त्र जो अस्त्र है उसमें उदाहरण दिया गया है, उसमें उसकी बात की गई है, उसमें उसकी चर्चा की गई है। इसी प्रकार से हम आपको एक ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर हाजिर हैं और इस क्लास में आपको आपकी ग्रामर के ऐसे ऐसे टॉपिक्स कराए जाएंगे जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। कौन सा अस्त्र साबित होंगे? तो चलिए, आपको मैंने जो टॉपिक्स करा दिए थे उनको मैं रिवाइज आपको प्रीवियस क्लासों में आप मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट कुशल गुरु पर जाकर के कर सकते हैं। यहाँ पर हम आगे के टॉपिक्स आपको लेकर चल रहे हैं और ये समझ लीजिए कि आपकी ये क्लास की शुरुआत है। जो आप जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं वो यहीं से स्टार्ट है, यहीं से आपके एक एक टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जिन बच्चों ने मेरा YouTube चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को बेल आइकन पे क्लिक करें, वहां बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो जाने वाली पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए, अब आपको आपकी क्लासेस स्टार्ट कराने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, एक बात और बताना चाहूंगा कि जो लेवल की मैं ग्रामर कराने वाला हूं उस लेवल की ग्रामर आपको उस लेवल पर ले जाएगी कि आप इंग्लिश बोलना, ट्रांसलेशन करना और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना सीख जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी क्लास पर आता हूं और मैं अपना अध्ययन यहाँ स्टार्ट कराता हूं कि मेरे वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं आपको करा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। तो वो पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद में एक एक क्लास पर डे कंटिन्यू आया करेगी और वो क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर आया करेगी जिसमें टॉपिक वाइज आगे की तरफ सारे टॉपिक कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। तो आप लगातार क्लास लेते रहें, मेरा आपसे ये अनुरोध है। चलिए, तो भाई आपकी ये सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है? ग्रामर। क्या है? ग्रामर। और ग्रामर में आपका सबसे पहला टॉपिक जो मेरे द्वारा आपको कराया गया था वो था सिंपल सेंटेंस। कौन सा था? सिंपल सेंटेंस। क्या ये मैं कंप्लीट करा चुका हूं? हाँ। करा चुका हूं? हाँ। सिंपल सेंटेंस में मेरे भाई लोग सोचते होंगे, सिंपल सेंटेंस में बच्चे सोचते होंगे कि सिंपल सेंटेंस जैसी चीज कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो अभी लगता है शुरुआत कर रहा है क्लासों की। लेकिन सिंपल सेंटेंस में भी मेरे भाई ब्रह्मास्त्र ही होता है। सिंपल सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस वो जो ये कहेगा यह एक टेबल है, यह एक छाता है, यह एक बोतल है, यह एक पंखा है, यह एक व्यक्ति है, यह एक पहाड़ है, वह एक आदमी है। ये सभी सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर देखा जाएगा तो दूसरे प्रकार का जो सिंपल सेंटेंस है वो इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटकर है। बिल्कुल कैसा है? अलग है। जैसे आपको दिखने में लगेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दिखने में कैसा लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होकर वो प्रेजेंट सिंपल होगा, क्योंकि उसमें दर्शाई जाती है जो उसकी आइडेंटिटी जो होती है, जो उसकी पहचान होती है वो ये होती है कि पहचान में प्राकृतिक और मानवीय। कैसे? प्राकृतिक और मानवीय।
एक तो प्रकृति से जुड़ा हुआ और एक मानव से जुड़ा हुआ। नेचुरल कैसा इंग्लिश में बोलेंगे? नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल और ह्यूमन। मेरे भाई इसमें नेचुरल क्वालिटी और ह्यूमन क्वालिटी दी जाएगी, मानवीय गुण और प्राकृतिक गुण। मानवीय गुण और प्राकृतिक गुण, इसमें 2 गुण दिए जाएंगे। अगर इसमें 2 गुण दिए जा रहे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। कैसा सेंटेंस बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस। अब प्राकृतिक गुण और मानवीय गुण कैसे होंगे? जैसे वो कहेगा कि नींबू खट्टा होता है। कैसा होता है? भाई नींबू खट्टा होता है। देखो दिखने में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहां से लग रहा है? होता है। क्योंकि अक्सर करके बच्चों को सिखाया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, टी है, ते है, इन द एंड ऑफ द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस कॉल्ड एज ता है, ती है, ते है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। तो यहीं से बच्चा मात खा जाएगा, यहीं से बच्चा सोचेगा ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, लेकिन नहीं, इसमें आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में नेचुरल क्वालिटी दी हुई है। कौन सी क्वालिटी दी हुई है? नेचुरल। कौन सी? नेचुरल क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी? प्राकृतिक गुण। कौन सा गुण? प्राकृतिक गुण। और जिन सेंटेंसों में प्राकृतिक गुण होता है, नेचुरल क्वालिटी होती है, वो कहलाते हैं प्रेजेंट सिंपल। कैसे कहलाते हैं? प्रेजेंट सिंपल। इनका बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस, देखो अक्सर करके इनमें ध्यान रखना, इनमें क्या होता है कि मेन वर्ब की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि इनमें मेन वर्ब मिसिंग होती है। क्या होती है? मिसिंग। मेन वर्ब नहीं होती है इनमें सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, और एक हेल्पिंग वर्ब लगती है और ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 ही लगती है, एक लगती है इज और दूसरी लगती है आर। यदि प्रेजेंट में बात हो रही है तो किस में बात हो रही है? तो प्रेजेंट में। और यदि पास्ट में बात हो रही है तो वाज और वर। वाज और वर। इसलिए कैसे बनेगा? द लेमन। कैसे बनेगा? द लेमन इज कैसा होता है? सॉर, खट्टा। कैसा होता है? सॉर, खट्टा। नींबू खट्टा होता है, लेमन इज सॉर। देखो सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब इज लगाई और ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पर क्वालिटी से। किससे मतलब है? क्वालिटी से। उसका खट्टा होना, उसके गुण से, मानवीय गुण से। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ लिखकर ना चले तो कोई नहीं मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिखें या क्वालिटी लिखें। ऑब्जेक्ट लिखें या क्वालिटी, यहाँ पर आप क्वालिटी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्वालिटी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्वालिटी भी लिख सकते हैं, गुण भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है हिंदी में अगर इसको करेंगे तो कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस गुण प्लस क्या लिखोगे? गुण। और हिंदी में भी सीख सकते हैं। इसमें हिंदी में जरूरी नहीं है ये सारी चीज। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? तो ये होता है प्रेजेंट सिंपल, ये होता है सिंपल सेंटेंस। इतना देख लो। कहेगा दूसरा मैं एग्जांपल लेकर चलूं, कहेगा मानवीय गुण के ये दर्शा दी, नेचुरल क्वालिटी, प्राकृतिक गुण। अब बात है मानवीय गुण की। मानवीय गुण में दर्शाएगा कि कुछ लोग कंजूस होते हैं। कैसे होते हैं? कंजूस। भाई कंजूस का मतलब क्या हो गया कि वो कैसे हैं? कंजूस हैं, वो कम खर्चीले हैं, कंजूस हैं। इसका मतलब है ये उनका क्या है? गुण है, ये उनकी क्वालिटी है जो उनको प्रकृति ने नहीं दी, उनमें खुद आई है। इस दुनिया में आकर के उनमें खुद आई है। तो ये हो गया मानवीय गुण जो मानव से संबंधित है। इसलिए इसको कैसे बनाएंगे? सम पर्सन आर। देखो हेल्पिंग वर्ब आई कि नहीं आई? आर। क्योंकि कुछ लोग हैं, बहुत सारे की बात कर रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट। सम पर्सन आर क्या है? मोजरल। क्या है?
देखो उसकी कंजूस की दो होती है, एक तो माइज और एक मोजरल, एक तो माइज और एक मोजरल। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, मोजरल या माइज, मोजरल या माइज। सम पर्सन आर मोजरल और सम पर्सन आर माइज। अन्नू कल चाय नहीं खाऊं ने लेगा ना, बता ही लेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं, अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दूसरा वाला टॉपिक लेकर के चलाएंगे जो रिवीजन में है। ये केवल किस में चल रहा है? रिवीजन में। ये केवल किस में चल रहा है? रिवीजन में। क्योंकि मैं 6 टॉपिक्स करा चुका हूँ। कितने टॉपिक करा चुका हूँ? 6 टॉपिक्स। उनका हम रिवीजन कर लेते हैं इसी क्लास में। आगे एक एक टॉपिक की एक एक क्लास आएगी। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब दूसरा टॉपिक नंबर 2, ये मैंने आपको पढ़ाया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। किसके बारे में? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अच्छे से समझना इसको भी। ये भी कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, ये कोई हल्की फुल्का टॉपिक नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में मायने रखता है। ये 9th क्लास से लेकर के और 12th क्लास के एग्जामों में आता है। किसमें आता है? 9 से लेकर के 12, क्योंकि इसके तीन सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें से एक्टिव पैसिव बनते हैं और जिनमें से क्या बनता है? जिनमें एक्टिव पैसिव बनते हैं और जिनमें से क्या बनता है? नरेशन। क्या बनता है? नरेशन। जोर से बोलो, क्या बनता है? नरेशन। क्या बनता है? नरेशन। 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक बनते हैं, एक तो एक्टिव पैसिव और एक नरेशन। नंबर 1 देखो, इसका नंबर 1 होता है असर्टिव। बेटा क्या होता है? असर्टिव। और असर्टिव के 2 होते हैं, एक एफर्मेटिव और एक एफर्मेटिव और एक एफर्मेटिव को क्या कहते हैं? सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक। और नेगेटिव को क्या कहते हैं? नकारात्मक। ओके, असर्टिव को क्या कहते हैं? साधारण। क्या कहते हैं? साधारण। अब साधारण के 2 हो गए, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अब मेरे भाई नंबर 2 पे आता है इंटेरोगेटिव। क्या आता है? इंटेरोगेटिव। इसके भी इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। मेरे भाई इसके भी 2 होते हैं, इसके भी 2 प्रकार के। इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के? 2। कितने? 2। नंबर 1 जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये इस पे क्वेश्चन मार्क। देखो दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड। दोनों को कैसे? देखो, यदि हेल्पिंग वर्ब का रूल लगना है तो वो किसके लिए लगेगा, और यदि क्वेश्चन वर्ड वाले का रूल लगाना है तो वो किसके लिए? भाई इस वाले को WH वर्ड भी बोल देते हैं, इस वाले रूल को क्या बोल देते हैं? WH वर्ड, और या फिर क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब वाला कौन सा? यदि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, क्या सबसे पहले आ रही है, क्या सब्जेक्ट से पहले दिया है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाला रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है? हेल्पिंग वर्ब वाला। देखेंगे आप, क्या सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्या वह सीख रहा है। ओके, अब क्या देखो, सब्जेक्ट आया, ये रहा, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आया? क्या। सब्जेक्ट से पहले क्या आया? क्या। तो वो हेल्पिंग वर्ब वाला रूल कि उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो इसे बनाना। तो कैसे बनाओगे? रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट वह है, सिंगुलर है, तो इज। क्या आएगा बेटा? इज। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट ही। अब क्या आएगा बेटा? मेन वर्ब क्या? सीखना, लर्न, और इसमें आईएनजी लगता है, ये रूल है कंटिन्यूअस का। आगे बेटा ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यदि ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट लगाते। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे प्रकार का जो इंटेरोगेटिव है, इसी को बना देते हैं हम ताकि आपकी समझ में आ जाएगा कि दुनिया में
पूरे केवल 2 ही प्रकार के इंटेरोगेटिव बनते हैं और उनका रूल होता है ये। दूसरा इसी में से मैं बनाऊं तो लगेगा कि वह क्यों पढ़ता है, वह या क्यों पढ़ रहा है, इसी को ले लेते हैं, वह क्यों पढ़ रहा है। देखो आपने इसको देखा कि सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब वाला रूल। यदि सब्जेक्ट के बाद कब क्यों कैसे कहाँ है, यदि सब्जेक्ट के बाद कब क्यों कैसे कहाँ है क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड वाला रूल। कौन सा रूल? क्वेश्चन वर्ड वाला रूल। तो देखो कैसे, अब ये है तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन वर्ड क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वाई, क्या लगाएंगे वाई। जब वाई लगा दिया तो उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आर, सॉरी इज आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, वो आर आती है प्लूरल के लिए, इसलिए इज। अब क्या आएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट तो ही। अब क्या आएगी मेन वर्ब, तो पढ़ना, पढ़ने की क्या है स्टडी, क्या है स्टडी। भूलो मत, रीड तब लगाते हैं जब हाथों में कोई वस्तु हो, अखबार पढ़ रहा हो, किताब पढ़ रहा हो, कोई भी कुछ भी, लेकिन वस्तु होनी चाहिए तब रीड। लेकिन जब ओनली ये कहे कि सिर्फ पढ़ रहा है तो स्टडी, क्या लगाओगे स्टडी। सिर्फ यदि ये कहेगा कि पढ़ रहा है तो क्या लगाओगे स्टडी। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है कि इंटरोगेटिव 2 प्रकार के। अब मेरे भाई तीसरा लेते हैं हम इंपेरेटिव। कौन सा? इंपेरेटिव। भाई इंपेरेटिव को कहते हैं आदेशवाचक। क्या कहते हैं? आदेशवाचक। और कहीं कहीं इसको बोल देते हैं आज्ञावाचक। क्या बोल देते हैं? आज्ञावाचक। तो आदेशवाचक में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। मेनली 3। वैसे तो ये 5 हो जाएगा, लेकिन मेनली 3। नंबर 1 तो मेनली पढ़ेंगे हम। नंबर 1 ऑर्डर, क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर। नंबर 2 परमिशन, क्या होता है? परमिशन, बस परमिशन। और नंबर 3 पर रिक्वेस्ट, क्या होती है? रिक्वेस्ट। ऑर्डर में आदेश देगा, क्या देगा? आदेश। परमिशन में आज्ञा मांगेगा, क्या मांगेगा? आज्ञा। और रिक्वेस्ट में प्रार्थना करेगा, क्या करेगा? प्रार्थना। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब देखो इसमें आदेश देगा तो कैसे कहेगा, इसका रूल क्या है? ऑर्डर देगा, कैसे देगा? ऑर्डर और 2 प्रकार से बनता है। इसका रूल होता है, सबसे पहले लगाएंगे आप रूल में वर्ब, क्या लगाएंगे मेरे भाई? वर्ब। क्या लगाएंगे? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे? देखो कैसे कहेगा, खड़ा हो जा, यहाँ आ, ये कर, वो कर, यहाँ जा, वहां जा, बोतल उठा, इधर देख, ये पढ़, ये लिख, वो कर। ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है? ऑर्डर। ये कर, वो कर, ये सुन, मेरी सुन, यहाँ आ, ये बता। इसमें आ ई ए बाकी की क्रिया के अंत में, आ ई ए बाकी की क्रिया के अंत में, वो क्या कहलाते हैं? आदेशवाचक। इंपेरेटिव में किसमें आ जाते हैं? और ऑर्डर वाले में किसमें? ऑर्डर वाले। तो मैं कहूंगा अभी आपसे, इसे लिखो, इसे लिखो। अगर इसे लिखो तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? ऑर्डर। कैसे? सबसे पहले क्या देखो, रूल क्या है? वर्ब। तो वर्ब लगाओ। वर्ब क्या है? लिखने की क्या है? राइट। राइट। और क्या इसे? तो राइट दिस, राइट या राइट इट। राइट दिस की जगह पे या तो दिस लगा दो या इट लगा दो। डू यू अंडरस्टैंड? आपकी समझ में आया? अच्छा, कहेगा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। भाई देखना, खड़े होने की वर्ब है ना, खड़ा होना, तो वर्ब क्या है? स्टैंड। क्या है? स्टैंड। अप। ये केवल वर्ब से ही बना है, स्टैंड अप, खड़ा हो जा, लेकिन दे रहा है आदेश। क्या दे रहा है? आदेश। तो ये अब भाई परमिशन वाले पे आ जाते हैं मेरे भाई, परमिशन वाले पे आ जाते हैं। अगर परमिशन वाला सीखोगे तो परमिशन वाले में आज्ञा मांगनी पड़ती है, आज्ञा देनी नहीं, आज्ञा मांगनी। आज्ञा मांगनी पड़ती है। परमिशन का मतलब ये है कि परमिशन मांग रहा है, आज्ञा मांग रहा है। परमिशन कैसे मांगेगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं बोतल ला सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकता हूँ? आज्ञा मांग रहा है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ?
क्या मैं इसे उठा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वो, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, क्या तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ, क्या मैं स्कूल आ सकता हूँ, क्या मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। अपनी जिंदगी तो वो अपने अकॉर्डिंग ही जिएगा, इसके लिए उसे तुमसे आज्ञा मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं है। हर इंसान अपनी जिंदगी जिएगा कि नहीं जिएगा? जिएगा। चलो आज पहले आप इतना पढ़ लिया, आप बीच में ये बताओ कि हर इंसान अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जिएगा या दूसरे के अकॉर्डिंग जिएगा? अपने किसके अकॉर्डिंग जिएगा? अपने तो जब अपने अकॉर्डिंग जिएगा तो फिर उसे परमिशन मांगने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो भाई ये वाला सेंटेंस यहाँ गलत हो जाता है, ये वाला सेंटेंस यहाँ गलत हो जाता है। इसको मत डालो इसमें, बाकी की और अपनी जगह सही है, क्योंकि इंसान अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जिएगा। उसे दूसरे से क्या पड़ी कि वो उससे क्या मांग रहा है? परमिशन। परमिशन थोड़ी मांगेगा। परमिशन किससे मांगी जाती है? सिर्फ अपने माँ बाप से। किससे? माँ बाप से। परमिशन तो हर किसी से मांग सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लाइफ की। किसकी? लाइफ की। चलो, या फिर एक और है जिनसे परमिशन मांगी जाती है, भगवान से। किससे? भगवान से। ओके, अब इतना आपने इतना सीखा कि इंपेरेटिव के दो पार्ट सीखे, एक सीखा ऑर्डर वाला और एक परमिशन वाला। कैसे कहेगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब आप कहोगे सर ये तो आसान है। बिल्कुल आसान है। यदि जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए आसान है और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए हार्ड है, उनके लिए कठिन है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सबसे पहले आपने ये देखा कि क्या लगा हुआ है, और आपने एक चीज सीखी थी, एक बात सीखी थी। आप इधर ध्यान देंगे इंटेरोगेटिव पर, आप इधर ध्यान देंगे इंटेरोगेटिव पर। क्या आपने सीखा था? क्या सबसे पहले आता है तो वो इंटेरोगेटिव होता है। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। तो मेरे भाई मैंने कब मना किया? बिल्कुल होता है। और इंटेरोगेटिव वही होता है जिसमें आज्ञा मांगी जाती है, जिसमें परमिशन मांगा जाता है। या फिर इंटेरोगेटिव वो भी होता है जिसमें पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है। अरे जिसमें पूछा जा रहा है वही तो परमिशन है, जिसमें पूछा जा रहा है वही तो परमिशन है। लेकिन ये दो भागों में बांट दिया है, एक में इंटेरोगेटिव और एक में आज्ञा मांगना। लेकिन इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा अंतर होता है, ये समझ लो कि इसमें ये पूछ सकता है क्या वो सीख रहा है, तो केवल पूछ रहा है, परमिशन नहीं मांग रहा है। केवल क्या कर रहा है? पूछ रहा है। केवल क्या कर रहा है? पूछ रहा है। परमिशन नहीं मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर के परमिशन मांगता है, यहाँ पर आकर के ये परमिशन मांगता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो परमिशन मांग रहा है। तो क्या सबसे पहले आप देखोगे सेंटेंस किसमें? मॉडल में। किसमें? मॉडल में। और किसका है? मे। और मे का प्रयोग क्या होता है? परमिशन मांगने के लिए। तो परमिशन मे। अब क्या लगेगा? सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग। देखो हेल्पिंग वर्ब, अब क्या लगेगा? सब्जेक्ट। तो लगाओ सब्जेक्ट आई। अब क्या लगेगा? मेन वर्ब। आने की क्या लगेगा? काम। अब क्या लगेगा? अंदर आ रहा है इन। चलो मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर ये होता क्या मैं कक्ष में अंदर आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन द रूम। ऑब्जेक्ट लग जाता। क्या लग जाता? ऑब्जेक्ट। कुछ और होता मैं आ सकता हूँ, उसकी मीनिंग लग जाती। तो समझ गए होंगे। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? और भाई मेरे भाई याद रखना कि लेने का मतलब है प्रयोग करना। लेने का मतलब प्रयोग करना। तो भाई पेन का लेगा तो प्रयोग ही करेगा ना। तो कैसे लगेगा? मे आई, फिर लगेगी मेन वर्ब यूज, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट योर पेन। योर पेन। मे आई यूज योर पेन। परमिशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? परमिशन। क्या मांग रहा है? आज्ञा। आज्ञा। चलो तीसरे प्रकार का तो इधर ले आते हैं। तीसरे प्रकार का ध्यान रखना, मैं इधर पढ़ा देता हूँ। तीसरा है रिक्वेस्ट वाला। कौन सा है? रिक्वेस्ट वाला। और रिक्वेस्ट वाले को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रार्थनावाचक। क्या कहते हैं? प्रार्थनावाचक। जिसमें प्रार्थना मांगेगा। क्या मांगेगा? प्रार्थना मांगेगा या प्रार्थना करेगा या प्रार्थना करेगा। और प्रार्थना में सबसे पहले शब्द आएगा प्लीज। क्या आएगा? प्लीज। और हिंदी में आएगा कृपया। क्या आएगा? कृपया।
डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप सभी समझ रहे हैं? चलिए, तो इसका रूल बनाने का सबसे पहले लगता है प्लीज। क्या लगता है? प्लीज। ओके, फिर लगेगा, क्या लगेगा? मेन वर्ब। क्या लगेगी? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही गायब है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही गायब है। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे कहेगा अपने लिए मदद की या किसी और के लिए मदद की, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? ऑब्जेक्ट का। किसका रूप ले लेगा? ऑब्जेक्ट का। जब वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा तो कैसे लेगा? इसको ध्यान में रखना कि वो ऑब्जेक्ट का रूप कैसे लेगा। ऑब्जेक्ट का रूप लेगा जैसे मैंने कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए, कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो क्या मांग रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना। कृपया बोलकर देखो, मेरी जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट में चला गया, मैं का क्या बन गया? मेरी। मैं कह सकता था कि भाई मदद किसे चाहिए? मुझे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। और या मेरी कह लो, मेरी मदद करो, या मुझे मदद करो, वही तो है। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? अब प्लीज मेन वर्ब ऑब्जेक्ट से मैंने कहा कृपया गरीबों की मदद कीजिए, मदद कीजिए। तो इसमें लगेगा सबसे पहले प्लीज। क्या लगेगा बेटा? प्लीज। फिर मेन वर्ब लगेगी हेल्प। क्या लगेगी? हेल्प। क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। प्लीज हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। इसका मतलब है गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट? क्या आप इनके बारे में सीखे? तो मेरे भाई अभी इसके 4 पार्ट भी बाकी है। 4 पार्ट, 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट होता है इसका, जो चौथा पार्ट होता है वो होता है ऑप्टेटिव। क्या होता है? ऑप्टेटिव। इसके बाद क्या होता है? 5 पार्ट एक्सप्लेनेटरी। तो ये हम कराएंगे आपको अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी क्लास ली या अटेंड की। और भाई मैं चाहूंगा कि पर डे मेरी वीडियो आपको ऐसे ही आती रहेंगी। ग्रामर का जितने भी टॉपिक्स हैं मेरे भाई वो सारे कवर कराऊंगा, सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। आपने इतनी ग्रामर किसी और से नहीं पढ़ी होगी जितनी ग्रामर के टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा, उस लेवल के। देखो, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, उसके बाद में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद में टेंस ऑफ सेंटेंस, उसके बाद में मॉडल्स, उसके बाद में डिटरमाइनर्स, उसके बाद में यूजेस और उसके बाद में सिंथेसिस। देखो उसके ये तो मैं अभी अपने टॉपिक्स गिना रहा हूं आपको, तो मैं इतने टॉपिक्स कराने वाला हूं, लेकिन इन सभी टॉपिक में से जो आपके लिए मेन है वो है डिटरमाइनर्स, मॉडल, टेंस ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और सबसे बड़े यूजेस। सबसे बड़े यूजेस भाई मैं कहना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे द्वारा कराए हुए यूजेस कर लिए, मेरे द्वारा कराए हुए पूरे यूजेस कर लिए, तो गारंटेड आपको सिर्फ मीनिंग्स की जरूरत पड़ेगी और आप प्रत्येक बुक का प्रत्येक उसका ट्रांसलेशन करने लग जाओगे। आपको सिर्फ मीनिंग्स की जरूरत पड़ेगी। आपने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए प्रत्येक टॉपिक सीख लिया तो आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, इंग्लिश समझने लग जाओगे। इंग्लिश की किताब पढ़ना तो वो तो आसान है, वो तो आपके ऊपर है कि आपको यदि मीनिंग्स आते तो आप पढ़ देते हैं। फोर्थ, आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी करने लग जाओगे और क्वेश्चन आंसरों का जवाब आप अपने ट्रांसलेशन से देने लग जाए। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये अब भाई आज के लिए इतना ही सेशन, आज इतना ही टॉपिक कराता हूं क्योंकि इसके बाद मेरा अगला टॉपिक आएगा जिसमें मैं ये पूरा क्लियर कराऊंगा। क्या कराऊंगा? पूरा क्लियर। और आप बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट कुशल गुरु पर। उसको बेल आइकन को जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि ऑल पर अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो आपको जो मेरी वीडियो है वो पूरी की पूरी वीडियो आप पर तुरंत नहीं पहुंचेंगी। यदि आप ऑल पर क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन के मैसेज के द्वारा आपको पता लग जाएगा कि आज उन सर ने ये वीडियो डाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उधर बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, आपके पास मेरी पूरी वीडियो पहुंच जाएगी। और उस पर कुछ मेरे यूजर्स भी डले हुए हैं मेरे चैनल पर, वो आप यूजर्स भी वहां से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर हाजिर होंगे आपकी क्लास लेकर के। ठीक है, आज के सेशन के लिए धन्यवाद।